29 जुलाई को इंडिया की लोकसभा, जिसे आप इंडिया की पार्लियामेंट कह सकते हैं, वहाँ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक डिटेल्ड सेशन कंडक्ट किया गया। ये डिटेल्ड सेशन इतना ज़्यादा हंगामा खेज था और यहाँ इस किस्म की बातें हुई हैं कि पूरी दुनिया में अब उन चीज़ों को दोबारा से डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ इंडिया की ओपोजिशन और इंडिया की दूसरी पार्टीज़, इवन दो रूलिंग पार्टी बीजेपी की इत्तेहादी पार्टीज़ ने भी बहुत से क्वेश्चंस उठाए हैं। उनमें कई क्वेश्चंस हैं, जैसा कि इंडिया की पायलट शिवांगी सिंह कहाँ हैं, इंडिया ने कितने एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के खिलाफ खो दिए, इंडिया का क्या नुकसान हुआ, पाकिस्तान का क्या नुकसान किया गया। इसके साथ साथ पहलगाम अटैक के पीछे असल में था कौन और इंडिया क्यों पहलगाम अटैक को पहले इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। बहुत सी चीज़ों को लेकर बात की गई है। अब तमाम चीज़ों को तो हम एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, बट हम इस पूरे सेशन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में भी। लेकिन आज की वीडियो में एक बहुत अहम बयान दिया है इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनका ताल्लुक है केरला कांग्रेस से, और इनका नाम है के फ्रांसिस जॉर्ज। के फ्रांसिस जॉर्ज ने पार्लियामेंट में या लोकसभा में खड़े होकर कहा कि इंटरनेशनल सोर्सेज इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं कि इंडिया के कम से कम 3 राफेल, एक SU-30 MKI और एक MiG-29 UPG पाकिस्तान ने शॉट डाउन कर दिए हैं। उस पर इंडियन गवर्नमेंट खामोश है। यहाँ तक कि इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडोनेशिया में इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने भी ये चीज़ मान ली थी कि इंडिया के कुछ एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं। फिर उसके बाद US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने US इंटेलिजेंस को साइट करते हुए ये क्लेम किया कि कम से कम पाकिस्तान ने इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं। और यह रीसेंट हिस्ट्री में सबसे बड़ी एयर बैटल है जिसको पूरी दुनिया में अब स्टडी किया जा रहा है। इस एयर बैटल को अगले 1 साल तो क्या, आने वाले कई सालों तक डिस्कस किया जाएगा, लेकिन मुख्तलिफ पहलू बदलते जाएंगे, देखने का नज़रिया बदलता जाएगा। अब फ्रांसिस जॉर्ज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो ये केरला कांग्रेस एक जमात है जनूबी हिंदुस्तान की, ये उसका पार्ट है। सबसे पहले ये अपनी इदुक्की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुए थे 1999 में और 2009 तक लोकसभा का पार्ट रहे, और रिसेंटली ये जून 2024 में भी लोकसभा के लिए इलेक्ट हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपनी एक सोशलिस्ट पार्टी भी बनाई जिसका नाम जनाधिपत्य केरला कांग्रेस रखा गया, बट मार्च 2020 में ये दोबारा केरला कांग्रेस में आ गए, जो कि एक सेपरेट सियासी जमात है। और इनका ये बयान देना, इस पर हिंदू भक्त या ख़ासतौर पर बीजेपी की सपोर्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि फ्रांसिस जॉर्ज उन लोगों में से थे जिन्होंने वक्फ बिल को सपोर्ट किया था, यानी कि वो वक्फ बिल जिसमें मुसलमानों की बहुत सी प्रॉपर्टी उनसे हड़प ली गई और इंडिया के जितने भी ऑलमोस्ट पॉलिटिकल फिगर्स थे, इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट आप जिसे कह सकते हैं, और दूसरी बड़ी शख्सियात, उन्होंने वक्फ बिल को अपोज किया था, उसकी मुखालफत की थी, क्योंकि इंडिया में कई करोड़ मुसलमान हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ या उनसे मुल्हक्का जो इस तरह की एंटिटीज़ है, उनको अगर गवर्नमेंट अपने हक में ले ले तो उनके हकूक़ सल्ब हो जाते हैं। तो इससे एक रिफ्ट क्रिएट हो गई मुसलमानों के दरमियान और हिंदुओं के दरमियान। तो फ्रांसिस जॉर्ज ने वक्फ बिल को सपोर्ट किया था और बीजेपी के एक करीबी शख्स भी समझे जाते हैं, और उनकी तरफ से ये बयान आया है कि इंडिया कम से कम 5 एयरक्राफ्ट अपने गिरवा चुका है और उसमें 3 राफेल हैं। अब राफेल इंडिया के लिए अहम इस वजह से है क्योंकि इंडिया की ईगो है उसमें। इंडिया ने ईगोइस्टिकली इस एयरक्राफ्ट को ख़रीदा था कि अगर ये हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम पाकिस्तान को हिलने भी नहीं देंगे, और हुआ बिल्कुल उल्ट कि 2019 में अगर 2 एयरक्राफ्ट गिरे थे तो 2025 में 7 एयरक्राफ्ट गिर गए। इंटरनेशनल मीडिया के लिए राफेल इस वजह से भी अहम है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ और US की राइवलरी चलती है फ्रांस से। फ्रांस के राफेल ने इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसेंटली गेन कर लिए थे कि यूरोफाइटर टाइफून और US F/A-18 की मार्केट ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब थी। तो जब से पाकिस्तान ने राफेल 3 से 4 शॉट डाउन कर दिए हैं तो दोबारा से यूरोफाइटर टाइफून में भी कई कंट्रीज़ अब इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। फिर US F/A-18 के लिए भी एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, और J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 की मार्केट तो बूस्ट हुई ही है। इसके साथ साथ इंडियन लोकसभा में मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल फिगर्स थे उनकी तरफ से ये क्वेश्चन भी रेज किया गया है कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल पायलट जो कि राफेल के लिए रिक्रूट हुई थी, शिवांगी सिंह, वो कहाँ हैं, क्योंकि उनके बारे में रिपोर्ट कुछ यूँ है कि 10 मई की सुबह को एक राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुआ था LOC के बिल्कुल करीब। अब उसका मलबा दोनों साइड पर कहाँ गिरा उसके बारे में कोई इन्फो नहीं है, लेकिन एक इन्फो है कि एक पायलट, फीमेल पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है, और शिवांगी सिंह मई के बाद से लेकर अब तक बिल्कुल मंजर-ए-आम पर नहीं आई। ना उनकी फैमिली का कोई अता पता है और ना ही शिवांगी सिंह का अता पता है। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान ने S-400 का रेडार सिस्टम डिस्ट्रॉय किया तो नरेंद्र मोदी कुछ घंटों के अंदर ही आदमपुर बेस पर गए
और एक S-400 के लॉन्चर को खड़ा करके कहा कि S-400 बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन चीज़ बोर्ड रेडार नहीं दिखाया गया क्योंकि वो पाकिस्तान डिस्ट्रॉय कर चुका था अपनी एयर स्ट्राइक में। लेकिन शिवांगी सिंह जो कि एक इंडियन एयरफोर्स की पायलट हैं और उनको लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि इंडिया की लोकसभा में उसकी बात की जा रही है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अभी तक शिवांगी सिंह को प्रोड्यूस नहीं कर सकी। उनको लेकर दो ही बड़ी थ्योरीज हैं, या तो वो जिंदा नहीं बची या दूसरी थ्योरी ये है कि वो पाकिस्तान की कैप्टिविटी में है और इसी चीज़ को लेकर इंडियन गवर्नमेंट को अब मुंह भी छुपाना पड़ रहा है, या अगर वो इंडिया के पास हैं तो इंडिया क्यों नहीं दिखा रहा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। इसके साथ साथ इंडिया क्यों एकदम से ही सीज फायर की तरफ चला गया, हालांकि इंडिया क्लेम करता है कि उनके पास अपर हैंड था, लेकिन अचानक ही ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के कुछ घंटों के बाद यूएस को बीच में कूदना पड़ा और इंडिया भी सीज फायर के लिए रजामंद हो गया। इसको लेकर इंडियन लोकसभा में बीजेपी अपना नैरेटिव तो पेश कर रही है, लेकिन उस नैरेटिव को ना तो अब इंडिया के अंदर माना जा रहा है, ना इंडिया के करीबी इत्तेहादी जैसा कि फ्रांसिस जॉर्ज हैं, ना वो मान रहे हैं और ना ही इंटरनेशनल मीडिया मान रहा है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।